पहला क्वेश्चन है कि -9 का योज्य प्रतिलोम। -9 का योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि 3 को बदल देते हैं। तो 3 जैसे हम लोग बदलते हैं -9, इसका 3 क्या हो जाएगा प्लस, निम्न में योज्य तत्सम कौन सा योज्य तत्सम इसका इसके स्थान में क्या भरना होगा -1/7 इंटू 21/12 यहाँ हो जाएगा -1/7 ऑप्शन नंबर। (1/2) और 1/3 के मध्य करना सकते हैं। 1/2 और 1/3 के बीच करनी संख्या हमसे होती है। जब भी बीच का मध्य संख्या निकालने का सूत्र होता है a प्लस b/2। a का मतलब है कि पहली संख्या, b का मतलब दूसरी संख्या। पहली संख्या 1/2 और दूसरी संख्या है 1/3। दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। ये हो गया 9 और 3 16 6 3 प्लस 2 यानी 5/6 हो जाएगा हमारे पास 12। क्रमिक संख्या -12/30 का मानक रूप क्या होगा? मानक रूप मतलब क्या होता है? 12 और 30 6 के बारे में आपका आता है 6 दूनी 12 6 25 -2/5 इसका मानक रूप हो जाएगा -2/5। इसको टिक लगा के आंसर हो जाएगा। उससे है 196 का वर्गमूल क्या होगा? 196 का वर्गमूल 196 का वर्गमूल होता है 16 का वर्ग क्या होगा? 16 का वर्ग होता है 256। आंसर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है? जब भी किसी वर्ग के बीच की प्राकृतिक संख्या निकालनी होती है तो 2n का सूत्र होता है। n का मतलब है छोटी संख्या। n क्या है? इसमें छोटी संख्या से गुणा कर देंगे। इसमें 15 और 16 में छोटी संख्या जो ये हो जाएगा 15 दूनी 30। इसका आंसर हो गया 30। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण धन नहीं है? पूर्ण धन नहीं है 1000 होता है 10 का घन 216, ये होता है 6 का घन और 128 जो है ये किसी भी संख्या का घन नहीं है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 64 का घनमूल, 64 का घनमूल क्या होगा? तो 64 का घनमूल होता है 4। संख्या 11 का घन, संख्या 11 का घन हो जाएगा 1/11। 3 का पावर 4 का अंकित मान क्या होगा? 3 का पावर 4 इसका अर्थ है 3 की घात में 4 तो 3 को 4 बार लिखना है। 3 किया 9 ये 27 27 किया 27 3 से 21 ये हो जाएगा 80। यदि x बराबर 0 तो x पावर 0 का मान क्या होगा? यदि x में 0 है तो 0 का पावर 0 का मान क्या होगा? जब भी किसी संख्या का पावर 0 होगा तो उसका मान कितने 1 होगा। इसलिए इसका आंसर है 1। यदि 2 का पावर x - 4 इक्वल टू 1 है तो x बराबर क्या होगा? यदि 2 का पावर x - 4 इक्वल टू 1 है 1 किसका मान होता है? 2 का पावर जब आधार सेम हो तो घात भी बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं x - 4 0 और x बराबर प्लस 4। आंसर हो जाएगा x बराबर। अगला है PQ बिंदु 6 5 4 6 6 से किस संख्या गुणा करके लास्ट में आता है? बैंक आता है। देखते हैं 7 और 8 P में 7 और 2 में 8 रखें तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5xy में y का गुणांक क्या? 5xy में y का गुणांक y किससे गुणा में
एक्स स्क्वायर माइनस वन में से वन माइनस एक्स स्क्वायर को घटाने पर क्या प्राप्त होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वन में से एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस वन घटाने पर क्या प्राप्त होगा? माइनस वन माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा आंसर। फिफ्टी वन का होल स्क्वायर माइनस 49 का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका मान याद करना है। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी माइनस बी इक्वल टू ऊपर बोल देंगे एक बार घटा देंगे। सो आ गया और घटा दिए 2 आ गया हो गया आंसर 200। अब क्वेश्चन है इसका 2 n प्लस n से गुणा करना फिर क्या प्राप्त होगा? n प्लस n से गुणा किया n प्लस माइनस n प्लस n स्क्वायर ऑप्शन नेक्स्ट है n स्क्वायर प्लस n माइनस 56 का गुणनखंड क्या होगा? इसका गुणनखंड जो 7 है सब यहाँ पर आना चाहिए तो 8 में से अब बता देंगे n स्क्वायर प्लस 8 से 2 से 56 प्लस माइनस 56 n कॉमन निकाले प्लस 8 माइनस 7 कॉमन प्लस 1 माइनस ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए इसका आंसर सही हो रहा है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ठीक है। इसको होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी इसी को बात लिखते हैं प्लस बी आंसर हो गया ऑप्शन एक्स स्क्वायर भागा एक्स एक्स स्क्वायर को एक्स भाग दिए तो आंसर है एक्स इक्वल टू क्यू प्लस 3 इक्वल टू आप हल कर रहा है तो क्यू वैल्यू क्यू माइनस 3 एक्स इक्वल टू इक्वल टू ऐसे श्याम की आयु एक्स वर्ष है तो 5 वर्ष बाद उसकी उम्र 20 वर्ष हो जाती है। श्याम की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है 5 वर्ष बाद उसकी आयु 20 वर्ष हो जाएगी तो इसका समीकरण क्या है? श्याम की आयु एक्स वर्ष है और 5 वर्ष बाद यानी कि 5 वर्ष में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 20 वर्ष इसका हो जाएगा 20। यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़के की संख्या 520 है लड़के हैं इसमें 60% तो लड़के कितने होंगे? लड़कियों की 40% लेकिन ये जो है लड़कियों की संख्या ये 40 नहीं तो कितना है 520 लड़की की संख्या 60% 60 नहीं करेंगे यहाँ पे अगर 40% लड़कियाँ हैं तो 60% कितना होगा? 60% ऐसा तो 2 3 4 2 780 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 यदि 250 किलोग्राम आलू में 10 आलू सड़ गए इसे हटा दिया गया तो कितना आलू बचा? 25 के जी यदि सड़ गया जिसे हटा दिया गया तो बचा कितना? 228 एक रेडियो का विक्रय मूल्य 380 रुपये इस पर 5% बढ़ा दिया जाता है तो रेडियो का अंकित मूल्य क्या होगा? एक रेडियो का विक्रय मूल्य 380 रुपये और 5% बढ़ा दिया जाता है तो अंकित मूल्य क्या होगा? मान लीजिए उसमें लिखा गया अंकित मूल्य 100 रुपये और 100 रुपये में 5% बढ़ा दिया गया तो बीटा कितना है? 95। अब इसमें पूछा गया है इसमें बताया गया है कि विक्रय मूल्य जो बीटा है वो कितना है? 95 नहीं ये 380 में बीटा इसके बराबर हो मान एक्स 400 तो उसका अंकित मूल्य हो जाएगा ऑप्शन
400 क्वेश्चन देते 29 ₹400 का 12.5% ब्याज की दर से 2 वर्ष के साथ ब्याज प्राप्त है। सात हमारा ब्याज पर मूलधन समय 12.5 गुना किया तो कितना हो जाएगा 400 इसका सारा ब्याज हो जाएगा। एक दुकानदार द्वारा स्वेटर पर 20% बटा दिया जाता है तो इस आधार पर कौन सा कदम सही होगा? अगर 20% बटा दिया जाता है तो कौन सा कदम सही होगा? क्रय मूल्य में से 20% नहीं बटा दिया जा रहा है, मतलब वो जितना लिखा गया, जितना खरीदा उसमें से 20% कमी होगा, उसमें जितना लिखा गया। विक्रय मूल्य में तो जो बिकेगा वो मूल्य आएगा और अंकित मूल्य यानी वो जितना प्राइस उसमें लिखा गया है तो उस वस्तु में अंकित मूल्य में से 20% छूटेगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 3/7 + x 17/7 का हल क्या होगा? x 17/7 - 3/7 हटा दिए 7 और आंसर हो गया ऑप्शन ए। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 700 रुपए है। कुर्सी में लिखा गया है 700 रुपए और 10% बटा देने से बेचा गया तो कुर्सी का मूल्य क्या होगा? मान लीजिए कुर्सी का अंकित मूल्य 100 रुपए और 10% बटा 100 में 10% बटा दिया गया तो वो कितना बिकेगा? 90। लेकिन इसका अंकित मूल्य 700 तो बिकेगा कितना? वो 90 के बराबर होगा। तो यहाँ x सॉल्व किया गुना हो गया 130 में इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। एक निकलता है कौन सा विक्रम अनुपात का उदाहरण है तो इसका आंसर हो जाएगा 7। देखो एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण संपूर्ण होता है, समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण संपूर्ण होता है, तो प्रत्येक कोण संपूर्ण होता है इसका आंसर हो जाएगा आयत। और समचतुर्भुज क्या होता है तो इसके विकर्ण समकोण पर घटकर पता है क्या हो जाएगा? इसके विकर्ण समकोण पर घटकर समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर घटकर ये विकर्ण करते हैं लेकिन प्रत्येक कोण संपूर्ण होता है आयत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आयत। क्वेश्चन नंबर 35 जिस बहुभुज की सभी भुजाएं बराबर ना हो वह क्या कहलाती है? वो कहलाती है विषम बहुभुज। 36 इसे दिए गए आकृति में x मान क्या होगा? x मान क्या होगा? हम सब जानते हैं कि बाह्य कोण होते हैं अंतर कोण के योग के बराबर। बाह्य कोण बराबर अंतर कोण का योग यानी बाहर के कोण के दो अंतर के बराबर। ऑप्शन सी। देखिए आकृति में से एक का योग क्या होगा? हम सब जानते हैं चारों कोणों का योग जो होता है वो होता है आकृति नहीं, इसमें से कौन सा टूडी आकृति नहीं? जिस त्रिभुज ये टूडी है आयत टूडी तो 3D में हो जाएगा खराब। कौन सा टूडी नहीं? नाम से जाएगा इसका खराब। इनमें से कौन सा एक ही समूह का नहीं? इनमें से कौन एक ही समूह का नहीं? एक ही समूह का नहीं यानी इसमें से कुछ टूडी होगा कुछ 3D होगा। ठीक है ये क्या है? 3D खराब 3D शंकु 3D और ये आयत ये जो है एक समूह का नहीं आयतन या क्षेत्रफल है कुछ होता तो ये अलग-अलग समूह होगा। यदि वर्ग की भुजा की लंबाई मीटर में हो तो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका मीटर। अगला है मोटे वर्ग एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल देखिए 1 सेमी स्क्वायर है और उसका एक विकर्ण 11 सेमी है तो दूसरा विकर्ण क्या होगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण तो पहला विकर्ण जो हो गया वो है 11 दूसरा विकर्ण 11 क्षेत्रफल है 18 और 8 16 इसका आंसर हो गया 16 सेमी ऑप्शन 16 सेमी। यदि एक बेलन की तरफ जाए और ऊंचाई क्रमशः 7 सेमी और 10 सेमी
तो बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर, जबकि त्रिज्या पाई तो त्रिज्या होगी 7 अनुसार बॉक्स की लंबाई एल चौड़ाई दी और ऊंचाई कैसे? तो बॉक्स का आयतन क्या होता है? बॉक्स का आयतन यानी घना का आयतन, घना का आयतन होता है लंबाई में चौड़ाई में, घना का आयतन होता है लंबाई में चौड़ाई में। ऑप्शन सी। विराट के क्या दर्शाता है? 5 5 10 की खेल। ऑप्शन डी। ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा मतलब बड़ी संख्या और निम्न सीमा मतलब छोटी संख्या को इसमें पूछा गया। ऊपरी सीमा हो जाएगा 40। वर्ग सीमा, वर्ग अंतराल 26 और 30 का वर्ग का मतलब कैसे निकालें? 26 30 दोनों को जोड़ते 2 से भाग देते हैं। आंसर है वर्ग 3 हो जाएगा 28। आगरा का निरूपण इनमें से किसके द्वारा नहीं होता है? आयतचित्र के द्वारा होता है, पर चित्र के द्वारा होता है। आयतचित्र क्या होता है? आयतचित्र पर चित्र डाले और डंडा डाले कैसा होता है? ये अलग अलग बनाए विधर डाले जब एक ही में दो करके बनाया जाता है, तो इसे कहते हैं डंडा। पर चित्र इसका आंसर हो जाएगा ये जो है आगरा का निरूपण पर चित्र के द्वारा नहीं किया जाता है। क्वेश्चन आंकड़ों के सबसे बड़े या छोटे परीक्षणों के अंतर को क्या कहते हैं? सबसे बड़ी संख्या और छोटे संख्या के अंतर को कहते हैं परीक्षण। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है? मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बिंदु 7,2 स्थित है, ये किस में स्थित होगा? किस अक्ष में? पहला अक्ष में होगा प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और क्या हो जाता है प्लस माइनस। इसमें देखें 7 में प्लस 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 हाँ ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा।